तू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? दोस्तों, अगर युवराज भी किसी एमएलए एमपी या किसी नेता का लड़का होता तो आज जिंदा होता। दोस्तों, नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत की कहानी तो आपने सुनी होगी। दोस्तों, युवराज लोगों के सामने 2 घंटे तक चीखता चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी उसको बचाने के लिए सामने नहीं आया। दोस्तों, हमारे लिए शर्म की बात तो यह है कि जहां युवराज की डूबकर मौत हुई उसे महज 5 मिनट की दूरी पर एयरबेस है, जहां नेताओं और उनके बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी रहती है। लेकिन युवराज की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो तो एक आम नागरिक है। और एक आम नागरिक की मौत कितनी सस्ती होती है, ये देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 12 बजे मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था, मेरे से मोबाइल पर भी बातें कर रहा था कि पापा मुझे बचा लो। मैं भी तैरना नहीं जानता था, मेरा बेटा भी तैरना नहीं जानता था। कार की छत पर वो सनरूफ के थ्रू ऊपर आ गया था और लेट गया था ताकि कार अनबैलेंस नहीं हो। जो रेस्क्यू टीम है वो इनकम्प्लीट एम्यूनिटीज़ के साथ वहाँ आई। उनके पास न ट्रेंड कोई ऑफिशियल था जो उसको मदद दे सके। ठंडा पानी और सरिया क्या क्या आरोप लगाकर वो लोग बचते रहे। उसके बाद इन लोगों ने फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को कॉल किया, जो लगभग 3-4 बजे के बीच में पहुंचे। और फिर उन लोगों ने 2 घंटा तक केवल स्लोप बनाने में समय खर्च किया। 3 बजे तो मैं होप ही खो चुका था कि अब शायद ही बचा होगा, क्योंकि लाइट आना भी बंद हो गया था। वो लड़का 1.5 घंटा फंसा रहा, 1.5 घंटा उसने बचने की गुहार लगाई है, फोन की टॉर्च जला जला के, मुझे बचा लो प्लीज, हेल्प, ये वगैरह। उसने पानी में गिरने के बाद अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं जोहड़ में गिर चुका हूँ। 2 ही मिनट में कपड़े उतार के सीधा कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा अंदर गया, कम से कम 50 मीटर तक। उस दिन रात को 12 बजे की घटना है, लेकिन मैं ऑर्डर लेके गया था 1:40 पे। मैंने जाके देखा, वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं समझ गया था कि आज धुंध ज्यादा है, कोई ना कोई जोहड़ में दोबारा दाग चुका है। क्योंकि 15 दिन पहले सेम वही केस मेरे सामने हुआ था और उस ड्राइवर को भी मैंने ही बचाया था, मैं ही मौके पे था और कोई नहीं था। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कोई दाग चुका है। मैंने जाके देखा, कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक लड़का कार के साथ इसमें पानी में गिरा हुआ है 12 बजे से, और बहुत ही ज्यादा धुंध के कारण वो इसमें अनकंट्रोल होकर सीधा जोहड़ में दाग गया। तो मैंने देखा बहुत सारे जो मतलब सरकारी कर्मचारी थे वो थोड़ा घबराए भी हुए थे। दोस्तों, 16 जनवरी की शाम की ये घटना है। नोएडा सिटी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता नाम का लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। शाम के समय में जब युवराज अपने ऑफिस में होता है तो अपने पिताजी को फ़ोन करके कहता है कि पिताजी, मुझे आने में देर हो जाएगी, काम बहुत ज़्यादा है, आप मेरा इंतज़ार मत करना। दोस्तों, जब युवराज ऑफिस का काम करके अपने घर वापस आ रहा होता है तो रात के करीब 11 बजे हुए थे और कोहरा और धुंध बहुत ज़्यादा था। और गाड़ी चलाते हुए सड़क पर युवराज के सामने एक टी पॉइंट आता है और सामने ही एक पानी का बड़ा नाला होता है। युवराज की गाड़ी टी पॉइंट पर अनबैलेंस हो जाती है और पानी के नाले में जा गिरती है। वह लड़का कुछ देर तक समझ नहीं पाया कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। उसकी गाड़ी उस पानी के नाले के ऊपर तैरने लगी, लेकिन युवराज ने समझदारी और तसल्ली से काम लिया। युवराज गाड़ी के सनरूफ का शीशा खोलकर गाड़ी के ऊपर आ जाता है और अपने पिताजी राजकुमार महतो को फोन करता है और कहता है कि मेरी गाड़ी एक नाले को पार करते हुए एक तालाब में गिर गई, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आइए और मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसके पिताजी ये सुनते हैं, वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आते हैं और दौड़ते हुए स्कूटर को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन ज़्यादा ठंड होने के कारण स्कूटर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। जब स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है तो वह अपने सोसाइटी से बाहर निकलते हैं और निकलने के बाद सड़क पर एक टैक्सी रुकवाते हैं और टैक्सी वाले से कहते हैं कि भैया, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरा बेटा डूब रहा है। वो उसको पूरी बात बताता है। टैक्सी वाला इतनी सुनते ही उसकी बात मान जाता है और कहता है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। और युवराज को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा होने के कारण उस लोकेशन पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो युवराज के पिता युवराज को फ़ोन करते हैं और लोकेशन पूछते हैं। तो युवराज कहता है कि मैं तो अपने घर के पास 500 मीटर की दूरी पर हूँ, और पिताजी को अपनी लोकेशन समझाते हैं। करीब 10 मिनट के बाद पिताजी उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और तुरंत 112 पर कॉल करके घटना के बारे में जानकारी देते हैं। युवराज गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाता रहता है और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपनी लोकेशन दिखाता रहता है। इतने में 112 की टीम भी आ जाती है और अपनी तरफ से युवराज को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके पास उपकरण नहीं होने के कारण वह पानी में नहीं कूद पाते। और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, लेकिन फायर ब्रिगेड भी वहां नहीं पहुंच पाती।
युवराज उधर से चिल्लाता रहता है, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, पिताजी मुझे बचा लो। वह बार बार चिल्लाता है। इसी बीच एक व्यक्ति वहां पर आकर रुकता है, जो डिलीवरी बॉय होता है। वह पुलिस के पास आता है और कहता है, अगर आपको एतराज ना हो तो इसको बचाने की कोशिश मैं करता हूँ, मुझे तैरना आता है। पुलिस वाला उसको कहता है कि पानी बहुत ठंडा है और पानी के अंदर सरिये भी हैं, अगर कुछ हो गया तो हम आपको बचाएंगे या युवराज को बचाएंगे। लेकिन डिलीवरी बॉय रिक्वेस्ट करता है और बोलता है, आप एक मौका दीजिए। और डिलीवरी बॉय, जिसका नाम मुनिंदर होता है, वह अपनी पीठ पर रस्सी बांधता है और पानी में उतर जाता है। लेकिन तब तक युवराज की आवाज़ पानी के अंदर से आना बंद हो जाती है। वो लगभग 1 घंटा पानी में ढूंढता है, लेकिन युवराज उसको नहीं मिल पाता और वह वापस आ जाता है। सुबह के करीब 4 बज जाते हैं। फिर एनडीआरएफ की टीम को बुलाया जाता है और युवराज की बॉडी ढूंढी जाती है। उसको पानी से निकालकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक युवराज मर चुका होता है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ से यह बात अखबारों में, सोशल मीडिया में और इंटरनेट पर फैल जाती है। हर जगह यह चर्चा का विषय बन जाता है। यहाँ युवराज के पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि युवराज उनका अकेला बेटा था। सोचने वाली बात यह है कि जब दिल्ली जैसे डेवलप एरिया में युवक को बचाने के लिए कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता है, तो गांव और छोटे शहरों का क्या होगा। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें।